Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English. Today I am going to explain you some more common mistakes. If you are a basic learner, this video will definitely help you to write and speak correct English. In last video I explained 15. In today's video I am going to explain next 15. So without wasting time, we start. फर्स्ट इज व्हाट इज़ योर स्कूल्स नेम। सुनने में सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है। इसी तरह से होता है व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, व्हाट इज़ योर सिस्टर्स नेम। लेकिन इसमें एक मिस्टेक है, वो मिस्टेक क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, इसे इस तरह से पूछा जाना चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं तो फिर उसमें एपोस्ट्रॉफी और एस का यूज़ करें, लेकिन जब आप किसी चीज़ों के नाम के बारे में पूछ रहे हैं तो फिर उसमें आप ऑफ का यूज़ करें, द नेम ऑफ। तो इस बात को ज़रूर याद रखें आप। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स नेम। लेकिन आप स्कूल का पूछ रहे हैं तो फिर बोलिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कॉलोनी, आपकी कॉलोनी का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर बाइक, तुम्हारी बाइक का नाम क्या है। इसे ज़रूर याद रखें। कॉमन मिस्टेक है जो कई बार बोलते या लिखते समय हमसे हो जाती है। व्हाट टाइम डू यू गेट अप, तुम कितने बजे उठते हो। इसमें एक छोटा सा मिस्टेक है, इसे ज़रूर याद रखें। व्हाट टाइम नहीं होता है और ना ही विच टाइम होता है। इसका जो सही सेंटेंस है वो है एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप या व्हेन डू यू गेट अप, आप दोनों में से कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं। व्हेन मतलब भी कब होता है और एट व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे। तो इसे ज़रूर याद रखें। सिर्फ व्हाट से क्वेश्चन ना बनाएं, आप पूरा जो है इंटेरोगेटिव वर्ड यूज़ करें, एट व्हाट टाइम। ही इज टीचर, वह शिक्षक है। सुनने में बिल्कुल सही लग रहा है सेंटेंस, लेकिन जब भी आप किसी सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं तो उसके पहले आपको आर्टिकल ए या एन का यूज़ करना चाहिए। तो सही जो सेंटेंस होगा वो होगा ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ सिंगर, ही इज़ अ डांसर, ही इज़ एन इंजीनियर। इस तरह से आप ज़रूर याद रखें, जब भी आप सिंगुलर नाउन बता रहे हैं तो फिर उसके पहले आपको ए और एन का प्रयोग करना चाहिए। आई स्लीप 10 o'clock, मैं 10 बजे सोता हूँ। सुनने में बिल्कुल सही लग रहा है सेंटेंस, लेकिन आपको याद रखना है जब भी आप टाइम बता रहे हैं तो उसके पहले प्रीपोजिशन एट का यूज़ जरूर करें आप। तो सही जो आंसर होगा वो होगा आई स्लीप एट 10 o'clock। एट का यूज़ करना है टाइम बताते समय आप। आई टेक लंच एट 2:30 o'clock। देखने में सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, यहाँ पर हमने एट का यूज़ भी किया है टाइम के पहले। फिर इसमें मिस्टेक क्या है, मिस्टेक यहाँ पर है, आपको ध्यान रखना है। जो ओ क्लॉक का यूज़ होता है वो एग्जैक्ट समय बताने के लिए होता है, जैसे 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock। लेकिन जब अगर पॉइंट में आप बता रहे हैं तो फिर उसमें AM और PM का आप यूज़ करें। तो इसमें जो मिस्टेक थी वो यहाँ पर थी ओ क्लॉक, तो इस तरह की गलती आप ना करें। तो जब भी आप पॉइंट में बता रहे हैं उसमें ओ क्लॉक का ना यूज़ करते हुए AM या PM का आप यूज़ करें। दोपहर के 12 बजे तक AM यूज़ होता है, फिर दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक PM का आपको यूज़ करना चाहिए। तो इसे भी आप ज़रूर याद रखें, लिखते समय या बोलते समय इस तरह की गलती आपसे ना हो। आई विल मीट यू इन इवनिंग, मैं तुम्हें शाम को मिलूँगा। इन इवनिंग नहीं होता है, इसमें जो सही आंसर है वो होगा आई विल मीट यू इन द इवनिंग। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। आपको ज़रूर याद रखना है, सुबह शाम दोपहर के पहले जो है आप आर्टिकल द का यूज़ ज़रूर करें। आई नो स्विम, मैं तैरना जानता हूँ। नो के साथ जो है आपको ING फॉर्म यूज़ करना चाहिए। तो सही जो सेंटेंस होगा वो होगा आई नो स्विमिंग। आई नो डांसिंग, आई नो ड्राइविंग कार, आई नो कुकिंग, मैं खाना बनाना जानता हूँ। या फिर आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, आई नो हाउ टू स्विम। टू के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। यदि डायरेक्ट आप बोल रहे हैं तो ING फॉर्म का यूज़ करें और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। आई नो हाउ टू कुक, आई नो हाउ टू ड्राइव। दोनों ही सेंटेंस सही हैं, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म का यूज़ आपको नहीं करना है डायरेक्ट में। शी हैज़ कर्ली हेयर्स,
उसके कर्ली हेयर्स हैं, कर्ली मीन्स घुंघराले। इसमें जो मिस्टेक है वो ये है, हेयर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इसमें एस का आपको यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस लगा हुआ है, तो हेयर के साथ में एस का यूज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल के नाउन के साथ में एस का यूज़ नहीं करते हैं। डज ही हैज़ मोबाइल, क्या उसके पास मोबाइल है? जैसा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ही शी इट के साथ में जो होता है हमें हैज़ यूज़ करना होता है, हैव का यूज़ नहीं होता है। लेकिन ये सिर्फ ऐसा अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो क्वेश्चन जो बनाते समय या नेगेटिव सेंटेंस के समय आपको ध्यान रखना है, फिर उसमें जो है हैव का ही यूज़ होगा सभी सब्जेक्ट्स के साथ में। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ जो है क्वेश्चन बनाते समय या नेगेटिव सेंटेंस में हैव का यूज़ होता है। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर हैज़ का यूज़ होता है। अगर हमें ये कहना होता कि उसके पास मोबाइल है तो हो जाता फिर ही हैज़ मोबाइल। लेकिन हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या उसके पास मोबाइल है, तो यहाँ क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए ही शी इट के क्वेश्चन डज बनाता है और जब क्वेश्चन बनता है तो फिर उसमें आपको हैव का ही यूज़ करना है, उसमें हैज़ का यूज़ नहीं करना है। तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही शी इट के साथ हैज़ लगता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको याद रखना है सभी सब्जेक्ट के साथ में हैव ही आता है। इसे भी आप ज़रूर याद रखें। आई विल मीट यू इन इवनिंग टाइम, इन इवनिंग भी गलत है और इन इवनिंग टाइम। इवनिंग अपने आप में खुद ही एक समय है, तो उसके लिए आपको टाइम लगाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। कई बार हम बोलते समय इस तरह के जो है वाक्यों का यूज़ करते हैं जो कि ग्रामेटिकली गलत है, तो आप इस बात को ज़रूर याद रखें। तो जो सही सेंटेंस है वो होगा आई विल मीट यू इन दी इवनिंग। टाइम की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ लगाने की। सुबह बोलना है तो इन द मॉर्निंग हो जाएगा, दोपहर बोलना है तो इन द आफ्टरनून हो जाएगा। रात के पहले एट लगता है एट नाइट, सुबह शाम दोपहर के पहले इन द और रात के पहले एट लगता है, इस बात को भी आप जरूर याद रखें। आई हैव टेक फूड, मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें जो काम खत्म हो गया वो बताते हैं हम। इसमें जो गलती है वो है हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आता है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर टेक नहीं होगा, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो होगा टेकन। आई हैव टेकन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूँ। आई हैव टेकन बाथ, मैं नहा चुका हूँ। आई हैव सीन दिस मूवी, मैं यह पिक्चर देख चुका हूँ। इस तरह से हैव के साथ में जो है आप थर्ड फॉर्म का यूज़ करें। ही इज़ गुड बॉय, जैसा कि मैंने आपको बताया है यदि सिंगुलर नाउन आ रहा है तो फिर उसमें आपको आर्टिकल ए और एन का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो जो सही सेंटेंस है वो होगा ही इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। इस तरह से जो है आप ज़रूर याद रखें, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में ए और एन का यूज़ आप ज़रूर करें बताते समय। आई एम गोइंग फॉर वॉक, देखने में सेंटेंस सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉक वर्ब है और जब कोई वर्ब नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो उसके पहले आपको आर्टिकल ए और एन का यूज़ करना होता है। तो जो सही वाक्य होगा वो होगा आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। अगर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो फिर इसका सेंटेंस होगा आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आई एम गोइंग फॉर एन इवनिंग वॉक, इवनिंग जो है वो वॉवल से शुरू हो रहा है ई, इसलिए उसके पहले एन लगेगा। आई एम गोइंग फॉर एन इवनिंग वॉक। ही इज़ अ गुड डांसर एंड अ सिंगर, वह एक अच्छा डांसर है और एक अच्छा सिंगर है। जब एक ही व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति के हम एक से ज़्यादा गुण बता रहे हैं, तो उसमें आपको जो है 2 बार आर्टिकल का यूज़ करने की ज़रूरत उसमें नहीं है, सिर्फ एक ही बार आपको आर्टिकल यूज़ करना है। तो इसका जो सही वाक्य है वो होगा ही इज़ अ गुड डांसर एंड सिंगर। आपको 2 बार ए या द लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है जब एक ही व्यक्ति के अंदर 2 क्वालिटीज़ हैं। इसे भी आप ज़रूर याद रखें, कई बार ऐसा कॉमन मिस्टेक हो जाता है। ही गेव मी ए गुड एडवाइस, उसने मुझे एक अच्छी सलाह दी थी।
यहाँ देख सकते हैं आप सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है ये। इसमें जो गलती एक जो कॉमन मिस्टेक है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। जो एडवाइस है उसके लिए आपको ए का यूज़ नहीं करना है यहाँ पर। या तो आपको कहना है ही गेव मी गुड एडवाइस, आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। और यदि आप आर्टिकल का यूज़ करना चाहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में से बताना चाहते हैं, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। तो इस बात को आप ज़रूर याद रखें। जैसे पेपर है, उसको भी हम जो है ए और एन का यूज़ उसमें नहीं करना है, आप पीस ऑफ पेपर कहते हैं उसे। पीस ऑफ ब्रेड होता है, पीस ऑफ केक होता है, इस तरह से जो है उन्हें सिंगुलर फॉर्म में बोलने के लिए आप पीस ऑफ का आपको यूज़ करना होता है। तो एडवाइस में आपको याद रखना है ए और एन का यूज़ नहीं करना है। और यदि आप कर रहे हैं तो फिर उसमें जो है पीस ऑफ का यूज़ करके उसे सेंटेंस को बनाना है, आपको सिंगुलर रूप में बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉमन मिस्टेक समझ में आए होंगे और नेक्स्ट टाइम आपसे लिखते और बोलते समय इस तरह की गलतियाँ नहीं होगी। इस तरह के जो और कॉमन मिस्टेक्स यदि आप चाहते हैं तो आपको मेरी बुक में मिल जाएंगे, डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश। इसमें मैंने राइट रॉन्ग और फिल इन ब्लैंक्स के रूप में इसे बताया है और इस सभी चैप्टर्स को मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है, तो आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बुक अमेजन पर अवेलेबल है, या आप इस नंबर पर कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं या स्टडी सेंटर से ले सकते हैं। और यदि आप अपना स्पीकिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं तो आप मेरा 20 मिनट्स डेली कॉन्वर्सेशन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें 90% स्पीकिंग रहता है और 10% राइटिंग वर्क होता है। इसकी डिटेल्स आपको इस नंबर पर मिल जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा है वीडियो, और दूसरों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।